यदि भगवान कृष्ण का अवतार न हुआ होता आज से 5000 वर्ष से पूर्व, तो दुनिया में कृष्ण मंदिर होते नहीं होते। लाखों लोग दर्शन कर पाते न कर पाते। यदि भगवान कृष्ण का अवतार न हुआ होता तो मुकुंद सेठ यहां पर भागवत कथा कराते, बोलो, तो ये बहन बेटियों को बधाई मिलती, आप लोगों को एक कथा सुनने को मिलती, ये आनंद आपको प्राप्त होता जो प्राप्त कर रहे हो। नहीं, भगवान अवतार लेते हैं तो लीला करते हैं, भागवत का रचना होती है, वक्ता भगवान की चर्चा सुनाता है, श्रोता सुनते हैं और करोड़ों लोग भगवत चरित्र श्रवण कर आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए अनंत जीवों को आनंद देने के लिए, कल्याण करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। मेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका है, कैसे उसको समाप्त करूं? दुष्ट मंत्रियों ने मंत्रणा दी, आपका काल है विष्णु, और यद्यपि विष्णु हर एक अणु अणु में रहता है, लेकिन कुछ स्थान विष्णु के शरीर माने गए। अगर उनको नष्ट कर दिया जाए तो आपका काल भी समाप्त हो जाएगा। भगवान का यद्यपि अणु अणु में निवास है, लेकिन कुछ प्रत्यक्ष भगवान के शरीर माने गए। कौन कौन से भगवान के शरीर हैं, यहां सुखदेव जी महाराज ने बताया। इनका आदर करो, सम्मान करो, पूजन करो, तो आपकी आयु बढ़ेगी, वंश बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। और यदि इनका निरादर करो तो आपका सब प्रकार से अमंगल होगा। विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः। भगवान हरि के शरीर है। विप्र माने ब्राह्मण। देखो, आप मंत्र सुनते होगे ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं, और अंत में कहा जगत के कल्याण के लिए। भगवान ब्राह्मण और गौ के द्वारा जगत की रक्षा करते हैं। जैसे देश की रक्षा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना के द्वारा, सैनिक के द्वारा करते हैं ना, उसी प्रकार भगवान भी ब्राह्मणों के द्वारा यजन, वेद पाठ, वेद मंत्र का उच्चारण, संध्योपासन, पूजा पाठ आदि विभिन्न विभिन्न सत्कर्म करा करके जगत का रक्षण ब्राह्मणों से करा। और जगत जननी भगवती सर्वसमर्था गौ मां के गोबर से, गौमूत्र से, पंचगव्य से, गौघृत दूध दधी से यज्ञ का कार्य संपन्न करके, यज्ञ के द्वारा पर्यावरण को शुद्ध करके, वर्षा कराकर जगत का रक्षण और कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान विप्र और गौ के लिए विशेष रूप से महत्व देते हैं।
और इस कलयुग की दुर्दशा है कि इस कलयुग में दो की ही सबसे बड़ी दुर्दशा है। गौ मां की हत्या देश से बंद नहीं हो रही, गौ का संरक्षण नहीं हो रहा, और ये जो गाय नहीं कहलाती है, से जर्सी नाम का एक वन पशु आ गया, तो इससे हमारी भारतीय नस्ल की गौ माताओं का और लोग तिरस्कार करने लगे। एक मोहल्ले में यदि भारतीय नस्ल की विशुद्ध गाय, गाय उसी को कहते हैं, गौ उसे कहते हैं जो भारतीय नस्ल की, जिसके गलकम्मल हो, ऊपर ककुद हो, पूंछ हो, और उसकी आवाज भी मां जैसे हो, ये चारों चीजें जर्सी में नहीं मिलेंगी। उसके दूध पीने से दूध में दुर्गंध आती है। ब्राजील जैसे देशों में एक भी ये गाय नहीं है। कई देशों में तो जर्सी गाय का दूध समुद्र में फेंक दिया जाता है। आज लोगों को ज्ञान ही नहीं कि ये जर्सी गाय है कि देसी गाय है। और ऐसे वन पशु की सेवा, फिर तो प्राणी की सेवा करो, दूध सर्प को पिलाओ तो भी पुण्य ही है, लेकिन गौ मां की सेवा के नाम से जर्सी की सेवा करने से 1% भी आपको पुण्य नहीं। जब जब भूभार बढ़ता है तो पृथ्वी मां भी गौ रूप धारण करती है। स्वयं भगवान गोपालन करके गोपाल बनने आते हैं इस धरती पर। आज तो गैया मैया की ही महिमा है, इसलिए सामर्थ्य हो तो गौ मां की जरूर सेवा करो। अब फ्लैट में रहते हो तो कैसे सेवा कर पाओगे? फिर तो सामर्थ्य है तो कहीं गौशाला है, गौ मां के लिए चारा दो, दाना दो, गुड़ दो, जहां जरूरी है। वैसे तो इस कलिकाल में सच बात कहीं कहने लायक है ही नहीं। अगर सच बात कहो ना तो आजकल मीडिया युग है, पीछे पड़ जाते हैं और बहुत लोगों के समझ में भी नहीं आता, इसलिए प्रायः हम लोग बचते हैं। कई गौशालाएं ऐसी हैं जहां महाराज भूसा भी नहीं मिलता खाने को, लेकिन कई गौशालाएं ऐसे हैं जिसमें खरबों करोड़ों रुपए जमा है। केवल गौशालाएं ही गौशालाओं का संरक्षण करें। हमारे देश के देवालयों में तिरुपति वेंकटेश देवस्थान जैसे ट्रस्ट में जितनी संपत्ति है, उसका कुछ अंश अगर भारत के देवालयों में लगा दिया जाए तो आज से तो हिमाचल पूरे भारत देश में गौ माताओं का संरक्षण हो जाएगा और मंदिरों की सुंदर व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन नहीं, हमारी गौशाला, हमारा मंदिर, तो एक कलिकाल है भैया, इसमें सच बात कहना बड़ा कठिन है। लेकिन आप इतना समझ लो और जितना कर सको उतना करो। भगवान का शरीर गौ माता है और विप्र है। विप्रो गावश्च वेदाश्च, विप्र गौ और वेद भगवान का शरीर है। तपः सत्यम दमः समः, तप करने वाले लोग, सत्य बोलने वाले लोग, और दम माने मन को अपने बस में करने वाले लोग, और शम कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को बस में रखते हैं। आंख जो कहे मत देखो, कान जो कहे वो मत सुनो, जीभ जो कहे वो मत बोलो, मत खाओ। ऐसे इंद्रियों को जो अपने बस में रखता है, ऐसे लोग भगवान के शरीर हैं। तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा, जिनके अंदर श्रद्धा बहुत होती है वो भगवान का शरीर है।
थोड़ी थोड़ी तो सब में होती है, लेकिन किसी किसी में अपार श्रद्धा होती है भगवान के प्रति और इन सब के प्रति। जिसके अंदर श्रद्धा है वह भगवान का शरीर है। दया जिनके अंदर दया है, तितिक्षा जिनके अंदर सहनशीलता है, और कृतवश्च माने यज्ञ, यज्ञ भी भगवान का शरीर है। इनका यदि आदर करो, सम्मान करो, बंदन पूजन करो तो आपका सब प्रकार से मंगल होगा। निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे, धन दान से संपन्न रहोगे, वंश बढ़ेगा, लोक परलोक सब सुधर जाएगा।